इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं बट एक रिलीजन हिंदू, इसमें से काफ़ी सारे लोग भगवान को नहीं मानते। ब्रह्मास्त्र इस न्यूक्लियर जिसका जिक्र रामायण के अंदर करा गया है एंड महाभारत के अंदर भी करा गया है। काफ़ी सारे हिंदूज़ को मैंने देखा है कि वो नॉनवेज खाते हैं पर उनके कुछ रूल्स होते हैं कि वो ट्यूसडे को नहीं खाएंगे और वो सैटरडे को नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे, नवदुर्गा में नहीं खाएंगे। सारे राजा आए थे, पूरा दरबार सजा था, ऐसा नहीं हुआ था। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एंड आज हमारे साथ हैं मनोज्ञा तिवारी एंड आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी की एंड रिलीजन की और भगवान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। हेलो मैम, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैम, एक सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, जब मैंने आपको देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, प्रोफाइल डिस्कवर करी, तो रिलीजियस लोग और यंग रिलीजियस लोग बहुत कम हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली आजकल। मैंने हमेशा देखा है कि जो लोग 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। बट अभी वो चीज़ नहीं हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, स्पेशली मुझे तो कम ही मिलती है। दिस इज़ रेयर। तो आपकी ये जर्नी कैसे रही? पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी कि मेरी जो ऑडियंस है वो यंग जनरेशन है। Okay. तो 15 ईयर्स हो, जब मैं एनालिटिक्स में जाती हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल के, तब मुझे दिखता है 15 to 35, ये मेरा ब्रैकेट है जो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल को देखता है। तो ये ऑडियंस, जो इसको मैं यंग ऑडियंस ही बोलूँगी, या तो मेरी जनरेशन के या आपकी जनरेशन के बच्चे जो अभी हैं, यही लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। जो मैसेजेस जो मेरे पास आते हैं, जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, या मुझे जो ऑफ चैनल, जो ऑफलाइन भी जो लोग मुझसे मिलते हैं, वो सारे छोटी उम्र के बच्चे होते हैं या तो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी से कनेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप और मैं जैसे ये यंग लोग हैं, ये बहुत हनुमान जी से कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके बल की वजह से। अतुलित बल धामम बोला गया है उनको। तो कहीं ना कहीं एक जिम कल्चर आ गई है, जिम कल्चर में उस तरीके की वो ईडीएम के साथ जो हनुमान जी के सॉन्ग जो आजकल निकले हैं, जो डीजे रीमिक्सेस निकले हैं, उसके साथ लोग जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एक अलग से उत्साह आ जाता है उनके अंदर। तो वो कहीं ना कहीं हनुमान जी के कारण, हनुमान जी को मानना, शिव जी को मानना, कहीं ना कहीं ये म्यूज़िक और ये आर्टिस्ट की वजह से है कि इस तरफ लोगों का झुकाव आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब मेरा झुकाव कैसे हुआ ये मैं बताती हूँ कि मैं 2 साल पहले मैं ऑफिस में थी, बैंगलोर के किसी ऑफिस में एक थी। वहाँ पे यंग जनरेशन थी, जेनजी के साथ मेरा सीधे सामना हुआ। एंड वहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं पता है तो गलत पता है। उन लोगों को साइंटिफिक सॉल्यूशंस चाहिए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स के पीछे। एंड जब भी हम अपने रिलीजन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, आजकल की यंग जनरेशन सोचती है कि ये साइंस से अलग है, ये जादू है, ये तो बूढ़े लोग मानते हैं। तो विच इज़ नॉट राइट। राम जी, हनुमान जी, इनकी शक्तियों के बारे में जो अगर हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देते रहेंगे, उनको साइंटिफिकली समझेंगे, तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे हम अपनी रूट्स से विद साइंस एंड रिलीजन जुड़ सकते हैं, कैसे एक ओवरलैप बन सकता है। तो इसलिए मैंने अपना कंटेंट जर्नी स्टार्ट करी विद रामायण एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड हनुमान चालीसा एज वेल। सो दैट्स आई। ठीक है। बट अभी आपने बात करी ना कि हनुमान जी के लेकर लोग हनुमान जी को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान तो बहुत सारे हैं, वाई हनुमान जी? मतलब आप भी बात करते हो और लोग ज़्यादा फॉलो भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से हनुमान जी चिरंजीवी हैं। सबको ऐसा एहसास है कि हनुमान जी हमारे बीच में हैं। आपको पता है कि जब हमारे घर में रामचरितमानस, रामायण या सुंदरकांड का जब पाठ होता है, तो हनुमान जी के लिए एक अलग से स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ कहीं भी राम जी का नाम लिया जाएगा, हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। तो उनकी प्रेजेंस है हम लोगों के बीच में, सब फील करते हैं। एक कहीं ना कहीं वो इतने बलशाली हैं हनुमान जी कि उनसे शक्ति हम लोगों को वो ट्रांसफ़र हो सकती है, वो शक्ति। मैं भी आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ा था अभी कुछ ही दिन पहले, और हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है या क्या चीज़ें हैं, पर कहीं अंदर से एक फीलिंग आई, कुछ ऐसा लगा कि सही चीज़ नहीं हो रही है। वो घर पे थे और हम लोगों को कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि हाँ अभी तबीयत ख़राब हो जाएगी या क्या है। कुछ एक अंदर से फीलिंग आई। मैं अभी हनुमान चालीसा एक्सप्लेन करती थी, अभी ख़त्म हुई है,
तो दिन भर में मैं 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ मैं करती ही हूँ। तो अब हनुमान जी की प्रेरणा से मेरे अंदर ये विचार आया कि पापा जी को एडमिट करा देना चाहिए, बिकॉज अच्छा। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो कि क्या क्यों उनकी तबीयत ऐसी ख़राब है और आगे हो सकती है नहीं। उनको एडमिट करा रहे थे, ड्यूरिंग द प्रोसेस उनको मेजर अटैक आया। अगर आप ये समझिए, अगर वो हम लोग वहाँ पर नहीं होते हॉस्पिटल में तो वो सेव करना और आगे कुछ भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं मैं इसको मानती हूँ कि वो हनुमान जी की प्रेरणा की वजह से ही है। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग, आप और मेरे जैसे लोग बहुत कनेक्ट करते हैं हनुमान जी से, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हनुमान जी ने उनके साथ ऐसा करा, उनकी लाइफ में ये बदलाव आए उनकी पूजा करके। और वो अलग अलग रिलेशन में हनुमान जी को मानते हैं। कोई भाई मानता है, कोई बप्पा बोलता है उनको, कोई दादा बोलता है, कोई बेटे जैसा मानता है। तो सबके अपने अपने रिलेशन हैं और कहीं ना कहीं वो चिरंजीवी होने की वजह से आज भी लोग उनको अपने साथ मौजूद मानते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी की बात चल रही है तो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा लोग तब याद करते हैं जब उन्हें डर लग रहा होता है, जब वो अंधेरे जगह पे होते हैं या फिर उन्हें किसी परेशानी में याद करते हैं, डर लगता है स्पेशली। तो ऐसा क्यों है कि हनुमान चालीसा ही क्यों पढ़ते हैं, उन्हीं को कोई क्यों याद करा जाता है? क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप हनुमान जी के बारे में देखते हैं तो हनुमान जी त्रेता युग में हुए थे, वो द्वापर युग में भी थे, वो अभी भी हैं। पर हनुमान जी का कंट्रीब्यूशन सबकी लाइफ में रहा है। हनुमान जी जब बचपन में थे तो उन्होंने सूर्यदेव को निगलने की कोशिश करी थी, आप सबको पता है। तो जब उन्होंने सूर्यदेव को निगलने की कोशिश करी थी तो इंद्रदेव ने वज्र से वार किया था, जिससे वो गिर गए थे और उनकी थोड़ी टूट गई थी, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा था। हनु मतलब थोड़ी होता है। तो उस समय पवन देव बहुत नाराज़ हो गए थे क्योंकि वो उनके पुत्र थे हनुमान जी। तो उन्होंने सारा पवन का फ्लो रोक दिया था, जिसकी वजह से सारे देवता आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, सबने अपनी अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा हनुमान जी को दिया था, जिसकी वजह से सारे भगवानों की शक्ति हनुमान जी के अंदर है। वो खुद ही शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं, इसलिए हनुमान जी का नाम लिया जाता है। तभी हनुमान चालीसा में भी बोला गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि शिव जी के साथ भी कनेक्शन है। क्योंकि शिव जी के बारात में कौन आया था? सारे प्रेत और ये सारे लोग आए थे, भूत प्रेत, ये सारे लोग उनकी बारात में आए थे। और हनुमान जी हैं वो शिव जी के ही 11वें रुद्रावतार हैं और उनके अंदर सभी की शक्ति है। तो वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ, बलशाली जो आज भी मौजूद है करेंटली। आप मतलब किसको याद करेंगे? आप किस पे भरोसा करेंगे? जो भी आपके बीच में है। हाँ। तो हनुमान जी, जिनके पास सारे भगवानों की शक्ति है, जो हमारे बीच में ही है, ऑब्वियसली हम उन्हीं को याद करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा में वो लाइन भी रखी गई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करा जाता है कि एक तो सेल्फ डिसिप्लिन और खुद के ऊपर भरोसा भी आए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप हनुमान जी के कैरेक्टर को अपने अंदर उतारते हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ आपके अंदर आने लग जाती हैं। शक्तियों का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चिरंजीवी हो जाएंगे, पर आप अगर एक पैटर्न, एक डिसिप्लिन की फॉलो करेंगे तो आप जो भी एम या फोकस करके काम करेंगे वो काम होने लग जाएगा। और जब होने लग जाएगा तो वो भूत प्रेत से डर कहीं ना कहीं कम हो जाता है आपका। हनुमान जी की एक स्टोरी आपने बताई कि वो जब गुस्सा हो गए थे तो उन्होंने सूर्य को निकल लिया था। भूखे थे, गुस्सा नहीं हाँ, थे। अच्छा। जब हनुमान जी गुस्सा थे तो उन्होंने सूर्य को भूखे थे। हाँ सॉरी, जब हनुमान जी भूखे थे तो उन्होंने सूर्य को निकल लिया था। इस स्टोरी को काफ़ी लोग अनसाइंटिफिक मानते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो सन है हमारा, वो सेंटर है पूरे सोलर सिस्टम का, और अगर उससे वो निकलना चाहते हैं तो उनका मास सन से भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर 1 सेकंड के लिए भी लेट से सन गायब हो जाता है तो उसे वापस फिक्स नहीं करा जा सकता, क्योंकि सारे प्लैनेट इधर उधर चले जाएंगे अगर वापस आ भी जाए तब भी। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? कि क्योंकि काफ़ी सारी स्टोरी ऐसी होती हैं जो फिज़िक्स के लॉस को नहीं सही से अप्लाई कर पाएंगी अगर होता है। फॉर एग्जांपल ये वाली स्टोरी। ठीक है, इसके पीछे दो एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। एक तो
कि उन्होंने निगलने का ट्राई करा था। वो जब खाने जा रहे थे तब इंद्रदेव ने मारा था वज्र से, वो खा नहीं पाए थे। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि खा के निगल के ख़त्म कर लिया था, ऐसा नहीं हुआ था। वो खा रहे थे तब इंद्रदेव ने वज्र से वार किया था। और इसका एक्सप्लेनेशन, इसका रेफरेंस उसमें भी मिलता है। ये अगर आप ये बात करेंगे कि यहाँ से आप सूर्य देव तक कैसे उड़ के चले गए, इतनी दूरी है, तो हनुमान चालीसा में एक रेफरेंस मिलता है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो इसका मतलब ये है, इसमें ये पूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, और युग सहस्त्र योजन इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो नासा ने डिस्टेंस बताई है, दैट इज़ व्हाट इज मेंशन्ड इन हनुमान चालीसा बिफोर नासा। सो कहाँ से पता चला कि इसकी डिस्टेंस क्या है? दिस इज साइंटिफिक एविडेंस। सो इसके अलावा अगर हम दूसरे उसकी बात करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है कि उन्होंने सूर्यदेव को खा लिया, तो सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु थे। तो उन्होंने हनुमान जी को शिक्षा दी थी। हनुमान जी के सामने एक कंडीशन रखी थी कि आप मेरे साथ चलते रहोगे, मेरी स्पीड से आप मैच कर लोगे तो आप मेरे से ज्ञान ले सकते हो। हनुमान जी ने केवल 15 दिन में सारा का सारा हनुमान जी ने 15 दिन में सारा का सारा सूर्य जी से ज्ञान ले लिया था। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि जितना भी तेज, जितना भी ज्ञान सूर्यदेव के अंदर था, वो हनुमान जी ने पूरा समेट लिया था अपने अंदर। तो वो जो तेज था वो हनुमान जी के अंदर आ गया था। तो जो खाना है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उनकी पूरी नॉलेज उन्होंने ले ली थी, अपने अंदर ले ली थी, नॉट लिटरली खाना। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बट एक रिलीजन हिंदू, इसमें से काफ़ी सारे लोग भगवान को नहीं मानते। काफ़ी लोग अभी एथीस्ट बन रहे हैं, और मैं बताऊं तो कूल बनने के लिए बोलते हैं कि बिलीव नहीं करता एंड साइंटिफिक नहीं है एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इस पर आपका क्या टेक है? मेरा ये टेक है कि इट्स अ फेज़। ये जैसे आपने बोला इट्स कि वो लोग कूल बनने के लिए कह रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ फेज़, जस्ट लाइक अ साइन वेव। आज वो यहाँ पर हैं, अपने आप को कूल बोल रहे हैं कि एथिस्ट हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ, दिस इज सो ओल्ड स्कूल। एक दिन वो आएंगे जब वो रियलाइज़ करने लग जाएंगे। मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे भी मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आया था जब मैंने ये सोचा था कि नहीं होती हैं कोई शक्तियाँ, नहीं होता है ये सब कुछ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये नहीं बोल रही हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते गलत चीज़ है, पर अगर किसी एक पे भरोसा है, भगवान की प्रेजेंस भी मैं मानती हूँ। आज जिस लाइफ के जिस फेज़ में हूँ, मैं भरोसा करती हूँ कि भगवान है, मैं एथीस्ट नहीं हूँ। तो इट्स जस्ट अ फेज़। अपने आप को कूल बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। मैंने लोगों को 180 डिग्री चेंज होते हुए देखा है, बिलीव्स को मैंने 180 डिग्री चेंज होते हुए देखा है। तो जितना जितना वो पढ़ते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान की कमी है, युवाओं में बहुत ज़्यादा ज्ञान की कमी है। उन्होंने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा है, उन्होंने साइंटिफिकली चीज़ों को नहीं पढ़ा है, ना देखा है। अगर वो पढ़ने लग जाएंगे, ऐसे मेरे आपके जैसी इस रील को ना देखें, वो पढ़ें जाके। अगर मेरी इस रील से उनको ये प्रेरणा मिलती है कि उनको इतिहास पढ़ना है, उनको रामचरितमानस, रामायण और हमारे वेद और पुराण पढ़ने हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। अगर एक व्यक्ति भी पढ़ता है, उन लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि किस तरीके से डॉट्स कनेक्ट करके वो वहाँ पे मल्टीवर्स भी देख सकते हैं, उसके पीछे का साइंस भी देख सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी देख सकते हैं, और किस तरह से हमारे जो भगवान हुए हैं उन्होंने योग, तपस्या और डिसिप्लिन के बल पे वो सारी शक्तियाँ प्राप्त करी हैं, वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो वो भरोसा आने लग जाएगा। इट्स जस्ट लैक ऑफ नॉलेज। आज की डेट में अगर कोई एथीस्ट है या फिर भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो वो नहीं तो उसका सबसे पहले स्टेटमेंट ये होता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं होते भगवान, है ना, या फिर भगवान ने इस दुनिया को नहीं बनाया। तो साइंटिफिकली क्या कोई ऐसा प्रूफ है जो उसको बता सके कि गॉड एग्जिस्ट? देखिए, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर रामायण की बात करते हैं कि लोग बोलते हैं राम जी भगवान हैं, राम जी नहीं हुए हैं, मैं आपको रामायण के होने के प्रमाण दे सकती हूँ। और राम जी ऐसे भगवान हैं जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और अपने कर्मों से वो भगवान बने हैं। ठीक है, तो रामायण के एग्जिस्टेंस के बहुत सारे प्रमाण हैं। सबसे पहला प्रमाण है राम सेतु, बहुत प्रोमिनेंट एविडेंस है। मैंने ब्रह्मास्त्र पे भी एक बार बात करी थी कि किस तरीके से उन्होंने रेगिस्तान एक बना दिया था, ये थार का रेगिस्तान हो सकता है या सारा डेजर्ट हो सकता है, बट उसी एरिया का एक रीजन है जो कि प्रॉपरली लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में लिखा हुआ है जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं और जो रामायण में
वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है संस्कृत में। बाली और सुग्रीव की जो लड़ाई हुई थी, उसमें सुग्रीव जहाँ जहाँ गए थे पूरे विश्व में, उसमें साउथ पोल मतलब पोल्स का डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पर 6 महीने अंधेरा रहता है, 6 महीने सूरज आता है। तो ऐसे जोग्राफिकल एविडेंसेस हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जो आज भी एग्जिस्ट है। आप ये देखिए कि आपने आज वोट दिया है, 15 दिन बाद आपके वोट का निशान चला जाएगा या 1 महीने बाद वोट का निशान चला जाएगा। उसके बाद आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते हैं कि आपने वोट दिया है। तो हम अगर इतने साल पहले हुई रामायण को अगर हम आज इतने छोटे छोटे प्रूफ्स के साथ, इतने छोटे नहीं कहूँगी, इतने बड़े प्रूफ्स के साथ हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें अभी भी दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हुई होंगी। उसी का रिज़ल्ट है जो आज हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो वो भी हुए हैं। ये जो चीज़ें रामायण में लिखी हैं वो सब चीज़ें अगर आज तक प्रेजेंट है, अगर मान लिया 20% चीज़ें भी आज प्रेजेंट हैं तो, और एज इट इज़ प्रेजेंट हैं, तो लोग कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। तो राम भी हुए थे और रामायण भी हुई थी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और बाकी तो ये श्रद्धा और फीलिंग की बात है। मैं आपको कभी, अगर आप एथिस्ट हैं, आप कभी नहीं मानेंगे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं जब तक, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें भर दी गई हैं कि जादू करेंगे, भगवान ऐसे निकलेंगे, तीर चलाएंगे तो तीर उड़ते हुए जाएगा और गायब हो जाएगा, आप गायब हो जाओगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है, योग के बल पे ऐसा हो सकता है, ऐसी हो सकता है साइंस भी आगे चल के इसको मानने लग जाए, पर कहीं ना कहीं अभी हम इसको जादू कहकर इग्नोर कर देते हैं। पर जो हमारे भगवान हुए हैं वो राम जी के साथ एग्जिस्टेंस और रामायण के एग्जिस्टेंस के साथ हम प्रूव कर सकते हैं कि राम जी हुए हैं। ठीक, बहुत सारे रिलीजन्स हैं और हर रिलीजियस बुक में, फॉर एग्जांपल रामायण हो गई या फिर कुरान हो गई, सब में अर्थ की क्रिएशन के बारे में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। फॉर एग्जांपल हिंदुज़म में मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी, इस्लाम में ये मानते हैं कि 6 दिन में अर्थ को क्रिएट करा गया था, क्रिश्चियनिटी में कुछ अलग लिखा हुआ है। तो जो अर्थ बना था उसका क्रिएशन ही हर रिलीजियस बुक में अलग अलग है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट है? क्योंकि लोगों का ये बहुत बड़ा, जो एथियस्ट होते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। मैं आपको साइंटिफिक एग्जांपल एक दूंगी कि हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है, जो ओल्डेस्ट भी नहीं जाते हैं। जो मैं हम आपने रामायण का नाम लिया ना, मैं रामायण से एक एग्जांपल दूंगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है धरती के बारे में। आप बताना मुझे कि कौन सही बोलता है और क्या चीज़ सही है। इसमें एक कहानी में जब संपाति और जटायु भाई थे, जटायु वही जिन्होंने सीता जी को बचाया था, रावण से लड़े थे और उनके पर काट दिए थे, पंख काट दिए थे, गिद्धराज जटायु। और उन्होंने राम जी को रास्ता बताया था कि रावण लेके गया है माता सीता को। उनके जो भाई थे वो भी गिद्धराज थे, संपाति। तो ये लोग बचपन में इन्होंने खेल खेल में रेस लगाई कि कौन सूर्य के पास तक पहुंच पाएगा। ये लोग गिद्धराज हैं, ये लोग उड़ के गए, दोनों उड़ के गए। तो जो बड़ा, जो उसमें डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली रामायण में लिखा हुआ है, जब ये लोग ऊपर जाते चले गए। आज भी अगर हम धरती से बहुत ऊपर चले जाते हैं, जब अगर लेट्स से सैटेलाइट की तरफ की सैटेलाइट से अगर इमेजेस आती हैं, दूर से आती हैं, तो धरती गोल दिखती है, उसका स्फेरिकल दिखने लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे रामायण में ये लिखा हुआ है कि जब वो बहुत ऊपर गए तो सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखने लग गई और धरती ये गोले जैसी दिखने लग गई। कि मतलब उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि स्फेयर जैसा था, भूगोल था, इसीलिए हमारे यहाँ भूगोल रहा है। पर कहीं ना कहीं हमने ये सुना है, और आपने भी ये सुना होगा कि एक धर्म में ये धरती को फ्लैट बोला गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए, हम और आप खुद से डिड्यूस कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा साइंटिफिक रहा है और किसने ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रहा है फॉर रिलीजन, फॉर डेली लाइफ, और सभी का डे टू डे लाइफस्टाइल के प्रति भी किसके साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा है। क्योंकि मतलब मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि सनातन धर्म किस तरीके से इतना लॉजिकल है, कि बिंदी क्यों लगाते हैं, बिछिया क्यों पहनते हैं, सबके पीछे एक कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीज़न जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम एक काम करते हैं। हो सकता है हम आज समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने एडवांस्ड नहीं हैं, हमारा नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उन लॉजिक्स को समझ पाएँ। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब कुछ डिकोड कर लेंगे, उस समय हमें समझ में आएगा कि सारी चीज़ें लॉजिकल एंड साइंटिफिक थी हमारे सनातन धर्म में। ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली आपकी रील देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि ब्रह्मास्त्र इज़ न्यूक्लियर, जिसका जिक्र रामायण के अंदर करा गया है एंड महाभारत के अंदर भी करा गया है। तो वो कैसे पॉसिबल है?
See, it's just a speculation. We can deduce it. So मैंने जो पिछली रील में बताया था वही मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो अस्त्र है ये न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, क्योंकि जब राम जी को पुल बनाना था या उनको समुद्र पार करना था लंका जाने के लिए, तो उन्होंने समुद्र से पहले अनुनय विनय किया कि मुझे जगह दे दो, मुझे जाने दो, पर समुद्र नहीं माने। समुद्र देवता ने कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हुए, वो आए ही नहीं। फिर जब बहुत सारे दिन उन्होंने उनसे प्रार्थना करी, वो नहीं माने, तब उन्होंने उस पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया अपने धनुष पे। तब सारे जीव जो हैं, जीव जंतु अकलाने लग गए, परेशान हो गए समुद्र के। तब समुद्र देवता आए, उन्होंने बोला कि अगर आपने ये चला दिया तो समुद्र पूरा सूख जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, समुद्र के जीव जंतु सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अस्त्र जो है इतना पावरफुल है। तो उन्होंने कहा कि मेरे उस पर चढ़ा हुआ बाण वो नहीं होगा कि वो तरकश से में वापस चला जाए, तो उसका डायरेक्शन मैं मोड़ सकता हूँ। तो वो डायरेक्शन उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है रामायण में कि वेस्ट की तरफ करा था, जिस तरफ अभी थार और सहारा का रेगिस्तान जितना भी ये पड़ता है वहाँ की तरफ करा हुआ था। एंड वहाँ पे उन्होंने एक लॉजिकल रीज़न भी दिया हुआ था कि वहाँ पे कुछ लुटेरे या कुछ ऐसा है कि वहाँ पे पापी लोग रहते हैं, उन लोगों को मिटाने के लिए उन्होंने वहाँ पे तीर चलाया था, जिसकी वजह से वो आज तक वो बंजर ज़मीन है, वो रेगिस्तान है। इसलिए मैं डिड्यूस करती हूँ हमेशा कि ये न्यूक्लियर वेपन है। और वहाँ पे कई जगह स्टडीज़ भी बताती हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं कि यहाँ पे कभी ना कभी कोई न्यूक्लियर वेपन चल चुका है इस सॉइल पे। तो इस तरीके से मैं डिड्यूस करती हूँ कि जब आप रामायण पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो पूरा राम जी का जो जीवन है, दैट इज़ अ प्रिपरेशन टू फाइट रावण। वो अल्टीमेट गोल ही उनका था रावण से लड़ना। तो विश्वामित्र जब 16 साल की उम्र में राम जी को लेके जाते हैं ताटका, मारीची और सुबाहु को मारने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रिपरेशन था, उनको सिखाना था, उनको तैयार करना था जंगल में रहने के लिए, उनको सारा ज्ञान देने के लिए। ज्ञान उनको वशिष्ठ गुरु ने दे दिया था, पर उससे भी ज़्यादा जितने भी अस्त्र शस्त्र जितने भी ज्ञान था वो सारा का सारा विश्वामित्र ने दिया था जब वो लेके गए थे। उसी में ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र और जितने भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था वो उस समय दिया गया था। उस समय उनको देखा गया था कि वो वर्दी इनफ हैं या नहीं है। सबको पता था कि वो विष्णु जी के मतलब ये लोग तो गुरु लोग थे, इन लोगों को आभास था कि ये ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रावण को मार सकता है। स्टिल चेक करना था, तो उन्होंने देखा कि राम जी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इस तरीके के अस्त्रों शस्त्रों और विद्याओं को मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे ड्यूरिंग दैट पूरा पाथ, जब वो वहाँ से अयोध्या से लेकर उनके जहाँ पर यज्ञ हो रहा था विश्वामित्र का, वहाँ तक पहुँचे थे, तब तक उन्होंने पूरा प्रिपेयर कर दिया था कि अस्त्र शस्त्र और ज्ञान देके किस तरीके से। उसमें आपको मैं बताती हूँ कि राम जी के पास एक ये भी विद्या थी, बला और अतिबला। बला और अतिबला में ये होता है कि आप कभी थकेंगे नहीं, आपको कभी बुखार नहीं आएगा, ज्वर वर कभी नहीं आएगा, आप सोएंगे नहीं, आप नहीं सोएंगे तो भी थकेंगे नहीं, जिससे कि अगर रात में राक्षसों ने आक्रमण किया तो आप उनसे बच सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं और आपका रूप नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरीके की बलाएं, इस तरीके की अस्त्र शस्त्र और विद्याएं भी दी थी, जिसकी वजह से वो रात भर जगे थे और 6-6 दिन लगातार रात भर जग के उन्होंने उस यज्ञ का बेसिकली पहरेदारी और बचाव करा था। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि केदारनाथ में ब्लॉगर्स को बैन कर दिया गया था और एक फ़ोटो भी थी जिसमें सिर्फ हमें कैमरास देखने के लिए मिल रहे थे। एंड ये काफ़ी बड़ा वार्निंग हमारे लिए, क्योंकि आज की डेट में लोग रिलीजन को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो कूल दिखना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना चाहते हैं। एंड काफ़ी लोग हमें देखते हैं कि मंदिर में रील्स बना रहे हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके दोनों, एक अच्छा साइड भी है, एक बुरा साइड भी है। एक अच्छा साइड ये है कि इसकी वजह से लोगों ने एटलीस्ट जाना तो शुरू कर दिया है। लोग जाते तो हैं, पर केवल रील बनाना और केवल वहाँ पे, मैंने तो एक देखा था कि शायद कोई व्यक्ति प्रपोज भी कर रहा था मंदिर प्रांगण में घुटने पे बैठ के, और रील भी बनवा रहे थे उसमें। ये चीज़ें करना थोड़ा सा मंदिर प्रांगण में गलत है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे भक्त भी हैं जो पूरी आस्था से वहाँ गए हैं। उन लोगों को डिस्टर्ब करके ये सारे काम करना, और भगवान को भी कहीं ना कहीं आपने एक प्रॉप जैसा बना लिया है कि वो बैकग्राउंड में है तो कूल लगेगा, अच्छा लगेगा।
ये करना गलत है और सरकार का ये फैसले से मैं सहमत हूँ। पर जो व्लॉगर्स थे, जो सोशल मीडिया पे जो है, जैसे हम लोग हैं, अगर मैं भी जाऊंगी, फ़ोटोज़ डालते हैं जो पूरा रास्ते के इसके बारे में बताते हैं, इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा मिला था कि अगर व्लॉगर्स इस तरीके की जगहों पे जा भी रहे हैं तो उनको भी सेंसिबल होना चाहिए कि वो भगवान को, रिलीजियस स्पेस को रिस्पेक्ट करें, एटलीस्ट उस स्पेस की रिस्पेक्ट करें कि जहाँ पर श्रद्धा व्यक्ति के साथ बहुत सारे और लोग भी आए हुए हैं। तो इसमें मैं सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़ी हूँ कि रिस्ट्रिक्ट किया वो एकदम तरीके से 100% सही है। पीरियड्स में फीमेल्स को पूजा नहीं करनी चाहिए और मंदिर नहीं जाना चाहिए, ऐसा काफ़ी टाइम से मैं सुनता हुआ आया हूँ। तो इसका रीज़न क्या है? क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर क्यों ऐसा बोलते हैं सब लोग? देखिए, इसके पीछे रीज़न तो है। वैसे उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसमें हम माता की योनि की पूजा करते हैं। वहाँ पे अम्बुबच्ची मेला होता है और उसमें वो 4 दिन का मेला होता है, जिसमें ये माना जाता है कि माता के पीरियड्स के वो दिन हैं। तो उसी लिए वो मेला लगता है, उसको कहीं ना कहीं उस पीरियड्स के टाइम को सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अछूत माना गया है कि छू नहीं सकते हैं, आप जा नहीं सकते हैं। जब हम लोग पीरियड्स को सेलिब्रेट करना भी जानते हैं तो देयर मस्ट बी ए रीज़न जहाँ क्यों मना करा जाता है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप पीरियड्स पे होते हैं और आप मंदिर जब पूजा करते हैं तो वो एक एनर्जाइज प्लेस होता है, और आपकी एनर्जी और वहाँ की जो इतना एनर्जाइज सेंटर ऑफ एनर्जी वाला प्लेस है, वहाँ पे आपकी एनर्जी का मिसमैच होता है। तो इसलिए आपको मना करा जाता है कि वहाँ पे आप वो सिंक नहीं बैठ पाएगा, इसलिए मना करा जाता है कि आप वहाँ पे मत जाइए। आपको पूजा करने से कभी मना नहीं करा गया है। लोग आए हैं, लोगों ने बोला है कि नहीं करनी चाहिए, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि आप पाठ नहीं कर सकते हैं, आप मन में नहीं पढ़ सकते हैं, आप भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। आप बिल्कुल ले सकते हैं, पर उस जगह पे नहीं चाहिए जो कि इतनी ज़्यादा एनर्जाइज्ड है, क्योंकि वो आपको ही हार्म करेगी, आपकी बॉडी को हार्म करेगी, क्योंकि आप उस समय लो फील कर रहे होते हैं। कई बार आप बैठ भी नहीं पाते हैं पाठ करने के लिए या पूजा करने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी डिफरेंस। वहाँ पे वो डिफरेंस होता है, इसलिए उस जगह जाने से मना करा जाता है। आप दूर रह के करिए। मैं करती हूँ, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं अपना जितनी भी पूजा है मैं दूर रह के करती हूँ। मैं पाठ करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सो रिसेंटली एक रील वायरल हुई है जिसमें एक बाबा हैं, बहुत ही फेमस बाबा हैं, वो बोल रहे हैं कि बिस्कुट नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर मिला है, विश और कुट, तो वो बिस्कुट हो रहा है। पर फिर देखने में ये लगता है कि आखिर इतने ये फेमस क्यों हैं या लोग इन्हें सुनने क्यों आते हैं, क्योंकि इस तरीके की अगर कोई बात करता है तो कम्प्लीटली इट इज़ अ इलॉजिकल थिंग। तो आपका इस पे क्या टेक है? लोग इतना क्यों जाते हैं, ये तो मुझे लोगों से ही पूछना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है ना, और आजकल की ये जो दुनिया है, कट कट कट, इधर से उधर कट करके मिक्स मैच कर देना, उसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने उनका कोई भी वीडियो पूरा नहीं देखा है, बड़े वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकती हूँ कि वो पूरा क्या बोलते हैं। पर मैं ये इतना जानती हूँ कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी कभी लिया जा सकता है। थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम शॉर्ट्स के फॉर्म में दे सकते हैं कि हो सकता है कट हो गया हो बीच में से कहीं पे, हो सकता है उन्होंने हेल्थ के लिए बोला हो कि ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हेल्थ ख़राब करें, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी इतने सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल ही रहा होगा, जिसकी वजह से इतनी हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। प्रेमानंद जी, जिनके बारे में ऑफकोर्स आप जानते होगे, उनकी एक मुझे जो बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी कि उनकी दोनों अभी किडनीज़ ख़राब हैं एंड उनकी डायलिसिस होती है। बट मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था, क्योंकि उनको देख के जिस एनर्जी से वो बोलते हैं और जिस तरीके से वो बात करते हैं, मतलब उन्हें कोई बोल ही सकता कि ये बीमार है, बोलेगा इनसे ज़्यादा फिट इंसान कोई नहीं है, इतनी अच्छी बातें वो करते हैं। तो आखिर ये हो कैसे पा रहा है? क्योंकि जिनकी डायलिसिस चलती है, मैंने उन लोगों को देखा हुआ है रियल वर्ल्ड में, राइट, पूरे टाइम वो बेड रेस्ट पे रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये आखिर हो कैसे पा रहा है? इसमें कुछ साइंटिफिक है या फिर रिलीजियस पॉइंट है? आपका क्या टेक है? ये हम सभी जानते हैं कि वो खुद मानते हैं कि उनकी दोनों किडनीज़ ख़राब हैं, वो डायलिसिस पे चल रहे हैं। तो साइंटिफिक वर्ल्ड से तो मेरा उनका वही नाता है ना, एंड इट इज़ क्वाइट ओपन, सबको पता है कि उनके साथ क्या चल रहा है।
सबको ये भी पता है कि उसके अलावा वो पूरे दिन क्या करते हैं, किस चीज़ में लगे रहते हैं। वो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, सबसे बात भी करते हैं। अगर आप मिलना चाहेंगे, हम मिलना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। वो मिलते भी हैं, वो भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भक्ति की इतनी शक्ति है कि जो उनके चेहरे पर तेज लेकर आती है। वो कई बार कहते भी हैं कि जब तक भगवान चलाएंगे वो चलेंगे। तो और जब तक उनके अंदर उतनी शक्ति रहेगी कि वो भक्ति कर सकें, तब तक वो भक्ति और कृष्ण जी का नाम लेते ही रहेंगे। उन्होंने ये बोला है कि केवल किसी एक की भक्ति करना इस भक्ति करना नहीं है, आपके जो भी इष्ट हैं उनकी भक्ति आप करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साइंस से कहीं एक स्टेप ऊपर वो भक्ति वाली चीज़ है जो उनको इतनी शक्ति देती है कि उनके चेहरे पे भी इतनी चमक है और इतना ज़्यादा वो काम कर पाते हैं। तो मनोज्ञ जी, मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था, तो उसमें आपने हनुमान चालीसा को एक्सप्लेन कर रहे थे, आपने पूरा कर दिया, तो Right. अभी आप नेक्स्ट क्या करने वाले एक्सप्लेन? देखिए, कंटेंट वाइज तो मैं बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक और सारी चीज़ें, जितनी भी हनुमान जी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी यूट्यूब पे। ये मेरा प्लान है कि किस तरीके से लोगों को सारे क्वेश्चंस के जवाब एक साथ मुझे मिल पाएँ। मैं अपनी एक ऐप लॉन्च कर रही हूँ, एक ट्रिविया ऐप है जहाँ पे सब लोगों के आके वो लोग प्रश्न सॉल्व कर सकेंगे। क्विज़न करके ऐप आएगी मेरी, विद इन अ वीक लॉन्च होने वाली है। इसके साथ साथ एक स्टार्टअप का पार्ट बनी हूँ मैं, फाउंडिंग टीम में हूँ, हर घर पूजा करके। इसमें इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ आवर पूजा नीड्स, कि किसी भी तरीके की आपकी पूजा से रिलेटेड किसी भी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल, पर्टिकुलर पूजा, जैसे दिवाली बॉक्स हम अभी लॉन्च करेंगे, तो उसमें जो भी आपकी दिवाली की पूजा होती है उसमें जो भी सामग्रियाँ होती हैं वो सब उस एक जगह पर आपको मिल जाएगी। तो कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिससे कि आप, हम और आजकल के युवा लोग सब अपने धर्म और कल्चर और फेस्टिवल से जुड़ पाएँ कुछ अच्छी तरीके से, एक बेहतर तरीके से। इसके अलावा मैं कंटेंट में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि महाभारत शुरू करने के लिए, तो अब मैं महाभारत शुरू करूँगी। तो मैं भी शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट पे मेरे सारे क्वेश्चंस कृष्ण जी, महाभारत और गीता के राउंड होंगे। ठीक है। ओवर द जनरेशन मैंने ये बात नोटिस करी है कि एक्चुअली हिंदूज़ के अंदर कि धीरे धीरे जो रिलीजियस थॉट है वो ख़त्म होता जा रहा है। मतलब ऐसा होता है कि दादी सबसे ज़्यादा रिलीजियस थी, उनसे कम रिलीजियस मम्मी हो जाती हैं, और उनका जो बेटा या बेटी होती है वो और ज़्यादा कम रिलीजियस हो जाती है। तो यहाँ पे चेन ब्रेक हो रही है, मतलब जो नॉलेज है वो पास ऑन नहीं हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बेटे को कुछ पता ही नहीं है आज रिलीजन के बारे में, तो आने वाली जनरेशन को क्या बताएगा, राइट? तो इससे एक ही डर आता है कि रिलीजन एक टाइम पे शायद ख़त्म ही ना हो जाए। तो इस पे आपका क्या टेक है? इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मैंने इस जनरेशन में देखी, इसलिए मैं सारी चीज़ें छोड़ के मैं यहाँ पे कूदी कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना सिचुएशन और डरावना कल आने वाला है जहाँ पे हमारे जो यंग जनरेशन होगी उसको पता ही नहीं होगा। पर जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो मैं देख रही हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जो ग्राफ, मैं बिल्कुल मानती हूँ जो आपकी बात है कि दादी के समय से मम्मी पापा से हमारे में कम हुआ है, पर वो जो ग्राफ यहाँ जा रहा था अब वो ग्राफ बढ़ने लग गया है। लोगों का, यंग जनरेशन्स का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होने लग गया है। जो भी यंग पेरेंट्स बन रहे हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया है कि अगर उनके अंदर ज्ञान नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें अपने बच्चों के अंदर तो ज़रूर डलवा पाएँ कि उनके अंदर हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारे धर्म को लेकर उनके बच्चों के अंदर ज्ञान हो, कहीं से भी फैसिलिटेट करा पाएँ। उसी चीज़ का सोल्यूशन मैं और हर घर पूजा कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे आप, आपके बच्चे और आगे आने वाली जनरेशन सबको वो कल्चर, रूट और धर्म के साथ जोड़ेगी कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या साइंटिफिकली होगा, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। बेसिकली आपकी पूजा में हम अक्षत क्यों यूज़ करते हैं, रोली क्यों यूज़ करते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं, फल क्यों चढ़ाते हैं, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। और जब तक आज की यूथ उस साइंस को नहीं जानेगी तब तक वो रिलीजन के साथ नहीं जुड़ सकती। तो वी एज अ क्रिएटर, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने रिलीजन का साइंटिफिक एस्पेक्ट सबके सामने रखें। तो वो जब तक होता रहेगा, वो अब वापस से एक जो ग्राफ में बता रही थी वो ऊपर उठ चुका है। अब होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा हमारे धर्म, अपने कल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो आजकल बहुत सारे रील्स वायरल होती हैं जिसमें तांत्रिक विद्या के बारे में बातें होती हैं, या फिर तांत्रिक क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में बातें होती हैं। तो ये
कितनी हद तक सच हैं सारी चीज़ें, तंत्र विद्या? देखिए, तंत्र विद्या तो सच है, पर जो रीलें वायरल होती हैं वो कितने हद तक सच हैं उसके बारे में मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एंड जो विद्या की अगर बात करी जाए तो मैंने आपको अम्बुबच्ची मेले के बारे में बताया था, तो वो इतना एक एनर्जाइज्ड प्लेस है। वहाँ पे जो साधक होते हैं, जो तंत्र विद्या के साधक होते हैं, वो वहाँ पर आके उन विद्याओं की एक्चुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। और जो एक्चुअल साधक होते हैं वो अलग ही तरीके के होते हैं। वो आप किसी अगर सच्चे अघोरी से मिलेंगे ना, वो आपको ये सब नहीं बताएगा कि वो चिता पे बैठ के, कढ़ाई में बैठ के मीट पका के खा रहे हैं। ये नहीं होता है, ये केवल और केवल रील्स में होता है। सच्चाई कुछ और है, उसके लिए अलग एक साधना होती है, और वो बहुत टफ साधना होती है। उसमें मैं तो वैसी साधक नहीं हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं अपने इस सारी चीज़ों को एक हिस्ट्री मान के, एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, एक हिस्ट्री की बात करती हूँ कि रामायण महाभारत और हमारी हिस्ट्री। पर ये तंत्र विद्या जो है वो एक पूरी एक अलग स्ट्रीम ऑफ साधना है, जिसमें साधक लोग बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही उसके साथ उन प्रॉपर रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो रील्स में जो चल रहा है वो कितना हद तक सच है, उसकी सच्चाई का मैं कोई दावा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। काफ़ी सारे हिंदूज़ को मैंने देखा है कि वो नॉनवेज खाते हैं, पर उनके कुछ रूल्स होते हैं। हाँ। कि वो ट्यूसडे को नहीं खाएंगे, और वो सैटरडे को नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे, नवदुर्गों में नहीं खाएंगे। हाँ। तो इसका कुछ सेंस बनता है क्या? इसको करने से सच में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, अगर आपके शरीर में इतनी मतलब तामसी शक्तियाँ होंगी, और उसके बाद तामसी शक्तियों का मतलब इतना तामसिक भोजन होगा, और जब आप 7 दिन नहीं खाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, पेट भी हल्का होगा, आप भी हल्के रहोगे। पर अगर वैसे बात करी जाए ओवरऑल पर्सपेक्टिव की, तो अगर आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो अगर आपने जैसे नॉनवेज भी खाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो बस उसको डिसिप्लिन की तरीके से करते चले जाइए। पूजा, नॉनवेज की बात नहीं कर रही हूँ, पूजा की बात कर रही हूँ। पूजा को अगर आप डिसिप्लिन की तरीके से डेली एक प्रैक्टिस की तरह से अगर आप करते चले जाएंगे, तो मुझे पता है 100% आपकी जो वो तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं ना, वो छूट जाएंगी, और आपको ना लोभ आएगा, ना लालच आएगा, ना जी ललचाएगा कि यो हो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन ऐसा हो कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो नॉनवेज मिस कर रहा हूँ, मैं चिकन मिस कर रहा हूँ, बट कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा, आपके अंदर से ही वो फीलिंग नहीं आएगी। नॉट बिकॉज ऑफ कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप खाना ही नहीं चाह रहे हैं। एंड इसका एक्सप्लेनेशन आई डोंट हैव दैट एक्सप्लेनेशन कि वो अंदर से क्यों होता है, पर मुझे पता है कि आपके अंदर वो फीलिंग ज़रूर आएगी। नॉनवेज ट्यूसडे और सैटरडे और थर्सडे और नवरात्रि में, ये सब तो सबका कंफर्ट जोन है आजकल का, कि हम मानते भी हैं, हम नहीं भी मानते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और बीच का सोल्यूशन निकालना है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है। पर इसे, ये जो रूल है, इससे कोई फ़ायदा होगा? ये हमने बनाया है रूल, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इसमें नहीं खाओ, बाकी टाइम खाओ तो चलेगा। ऐसा कोई रूल कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाया है रूल, कि भाई हाँ, मैं तो इतना साधक हूँ कि मैं केवल नवरात्रि और इसमें नहीं खाता हूँ, बाकी टाइम मैं खाता हूँ। ये केवल हमारी जनरेशन का बनाया हुआ अपने कंफर्ट के हिसाब से रूल है। ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। विच इज़ नॉट राइट। विच इज़ नॉट राइट, राइट। काफ़ी सारे हिंदूज इसलिए भी नॉनवेज खाते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होती है वेज खाने में। एंड जो लोग जिम जाते हैं स्पेशली, उनका ये रीज़न रहता है। एंड एक रीज़न ये भी रहता है कि फॉर एग्जांपल चिकन है, इट इज़ चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एंड वेज खाने में उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता है। तो ये बात कितनी ज़्यादा सच है? वैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि घोड़ा नॉनवेज नहीं खाता है। वो चने खा के आई थिंक उसकी मसल्स और बिल्ड और फुर्तीपन जो जितना फुर्तीला होता है, उतना आई थिंक कोई और नहीं होता है। तो ये तो एक बहाना है कि नॉनवेज से, केवल नॉनवेज से ही उनको सारा प्रोटीन इंटेक मिलेगा। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आई थिंक हमारे नीरज चोपड़ा और जॉन अब्राहम, ये सब, सोनू सूद भी आई थिंक प्योर वेजिटेरियन है, विराट कोहली प्योर वेजिटेरियन है। तो
उन लोगों की बिल्ड, उन लोगों की फुर्तीलापन और उन लोगों के किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों को प्रोटीन इंटेक की कमी नहीं होती है। जो वर्ल्ड कप जीत रहा है, जो ओलंपिक्स में जीत रहा है, तो बहाना है शायद कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहाना ही है। हाँ, एंड आई फील अगर सेलिब्रिटीज़ अपनी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं, वेज खाना खा के मेंटेन कर सकते हैं, तो आप भी कर ही सकते हो। एंड आई फील अगर कोई चीज़ रिलीजियसली गलत है तो उसे क्यों ही करना, राइट? नहीं, और साइंटिफिकली भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल अगर आप रिलीजियस की तरीके से, आप रिलीजन को साइड में भी रख दीजिए। आप जीव हत्या अपने आप में गलत है। रिलीजन उसको गलत कहता है, धर्म उसको गलत कहता है, पर आपको खुद से बुरा लगेगा किसी को मारने में। वो तो पका पकाया आ जाता है, आपको करना नहीं पड़ता। अगर आपको बोल दिया जाए कि खुद से मार के आप चिकन बना के खाओ, तो आप नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो ये काम। नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगी जीव हत्या। लेकिन खाने में वो पूरा प्रोसेस नहीं पता है आपको, इसलिए आप खा लेते हैं आराम से। तो जीव हत्या के तरीके से आप मत खाइए, और खुद को ये विश्वास दिलाना बंद करिए कि मुझे कहीं और से प्रोटीन नहीं मिल सकता है, इसलिए मेरी मजबूरी है ये खाना। नहीं, ये मजबूरी नहीं है, ये आपकी जीभ की मजबूरी है जो आपको मजबूर कर रही है कि आप ये खाना खाओ, शरीर की नहीं। 99% लोगों को रामायण के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रामानंद सागर के सीरियल से है, मुझे भी है ना? तो क्या डिफरेंस है एक्चुअल रामायण में और उस सीरियल में? एंड कुछ चीज़ें जो शायद वहाँ गलत दिखाई गई हो, ऐसा कुछ है? मैं गलत और सही तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि रामानंद जी ने जो काम किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। शायद हर घर तक और बच्चे बच्चे तक, आप, मैं और सब ने ही रामानंद सागर की रामायण और रामायण देख के, रामायण टीवी सीरियल देख के बड़े हुए। कुछ नहीं भी बड़े हुए तो उन्होंने कोविड में देख लिया वो सीरियल, और सब ने उसी को देखा हुआ है। पर हाँ, कुछ डिफरेंसेस थे। लोग क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं, और इतना रामायण जो है, जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, उसके 300 वर्जन अभी अवेलेबल हैं, 300 प्लस वर्जन। तो सबकी अलग अलग डिपिक्शन है, अलग अलग स्टोरीज़ हैं। तो उन्होंने जो रामायण सीरियल बनाया है वो हर तरफ से कुछ ना कुछ स्टोरीज़ लेके बनाया गया है। जो कम्बन रामायण है जो साउथ की में लिखी गई है, जो आध्यात्म रामायण है, एक हमारी रामचरितमानस है, और रामायण है, सबका मिक्सचर है कहीं ना कहीं। तो एक्चुअल रामायण में रामायण की बात कर रही हूँ, तो एक्चुअल रामायण में शबरी के जूठे बेर नहीं हुए थे, पर टीवी सीरियल में जूठे बेर के उन्होंने राम जी को दिए थे। एक्चुअल रामायण में जो पुष्प वाटिका है जहाँ पे सीता जी घूम रही थी, वो नहीं हुई थी। रामचरितमानस में है और टीवी सीरियल में है। एक्चुअल रामायण में जो धनुष का जो धनुष तोड़ा था, उसमें सारे राजा आए थे, पूरा दरबार सजा था, ऐसा नहीं हुआ था। राम जी लोग पहुँचे थे, उनका ओपन डिक्लेरेशन था जनक जी का कि जो भी आएगा, वो जो भी इसको तोड़ सकता है वो आए और तोड़े, और उनके साथ सीता जी के साथ विवाह होगा। तो लोग आते थे, नहीं कर पाते थे और वापस चले जाते थे। वैसे ही राम जी विश्वामित्र के साथ पहुँचे थे, उन्होंने बोला कि मुझे देखने का मन है वो धनुष। तो जब धनुष देखा, उन्होंने बोला कि चढ़ाने के लिए, तो चढ़ाया, जिसमें कि वो टूट गया था। तो ऐसे कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था कि सारे राजा बैठे हैं, उन्होंने तोड़ा, फिर सब एकदम डिप्रेस हो गए, सबके नज़रें नीची हो गई, ऐसा नहीं था। वो क्रिएटिव लिबर्टी थी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो टीवी में दिखाया गया है और एक्चुअल रामायण में नहीं है। एक्चुअल रामायण में जो रावण की मृत्यु हुई थी, वो सीने में तीर मारा था राम जी ने, और जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस और टीवी के सीरियल में जो है, उसमें नाभि पे मारा था, क्योंकि नाभि में अमृत कलश था, उसके बार बार सर निकल आ रहे थे, 10 सर मर नहीं रहा था, वो बार बार सर उगा रहे थे, तो वो था। आपने अभी रावण का नाम लिया, तो रावण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रावण ने शिव जी की ही पूजा करने को चूज़ क्यों करा? क्योंकि उससे पहले उन्हें ब्रह्मा जी से भी वरदान मिला था, तो वो उनकी भी करते रह सकते थे, बट शिव जी के वो इतने बड़े भक्त क्यों बने? देखिए, इसका एक बहुत सही सही कथा है वाल्मीकि रामायण में, कि शिव जी की जो पूजा थी वो रावण की मजबूरी थी। वो उसने इसलिए नहीं करी थी कि वो शिव जी को वो बहुत महान भगवान मानता था शुरुआत में। उसकी जो शुरुआत हुई थी वो मजबूरी की वजह से हुई थी, इसलिए क्योंकि जब वो पुष्पक विमान छीन के अपने कुबेर उनके सौतेले भाई थे, तो सौतेले भाई से जब पुष्पक विमान छीन के लौट रहा था, तो उसका जो पुष्पक विमान था वो कैलाश पर्वत पे रुक गया। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ रुक गया, कौन सा ये पर्वत है?
तो ये पता चला, पूछने में पता चला कि ये यहाँ पे शिव जी रहते हैं। ये शिव जी और शिव जी के अपनी मतलब माता पार्वती के साथ रहते हैं, उनके नंदी वगैरह रहते हैं उस पर्वत पे। तो उन्होंने बोला कि रावण ने बोला कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, ऐसा ऐसा कोई भी इस दुनिया में कैसे हो सकता है कि जो मेरी गति को रोक दे। मैं तो अब इस पर्वत को ही उठा के लिए यहाँ से हटा दूंगा। तो वो उतरा और उसने कैलाश को अपने हाथों से उठाने की कोशिश करी। तो जब वो शिव जी तपस्या में थे, जब थोड़ा सा पर्वत हिला तो उन्होंने एक अपने अंगूठे से हल्का सा पर्वत को दबा दिया, जिसमें कि रावण के दोनों हाथ दब गए। वो इतनी तेज़ चिल्लाया, इतनी तेज़ कोलाहल हुआ कि बहुत शोर हुआ। उससे पहले रावण का नाम रावण नहीं था, दशानन था। उसके बाद से रावण पड़ा, क्योंकि वो जो कोलाहल, जितना शोर हुआ, उसके बाद से उसको रावण बोलने लग गए। उस समय उसने पूछा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि शिवजी कौन है, उनका प्रताप कितना है, और उसने किसके साथ से पंगा ले लिया है। तब उसने, जब वो बहुत दिनों तक उसमें फंसा रहा, तब वहाँ पे उसने शिव जी की आराधना स्टार्ट करी। और बहुत टाइम तक वो जब शिव जी की आराधना करता रहा, तब शिव जी प्रसन्न हुए, तब उन्होंने वहाँ से अपने उसको हाथ निकालने दिए। तो जो लोग बोलते हैं ना, मान लिया वो शिव भक्त था, पर शिव भक्त कहीं ना कहीं मजबूरी में बना था, सेल्फिश आदमी था वो। सही बात है। ओके, थैंक यू सो मच मनोज्ञा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैंने सीखी है, एंड आई फील जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी आज आपने सीखा है या फिर सुना है, उसे प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा, क्योंकि काफ़ी बार सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम करते हुए क्या होता है, हम देखते हैं पर हम Scroll कभी करते जाते हैं। अप्लाई नहीं करते, भले वो मोटिवेशनल रील हो या फिर रिलीजियस कंटेंट हो, दोनों को ही बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, जो भी आपने सीखा है पूरी कोशिश करिएगा कि आप वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ, या फिर करिएगा ज़रूर। थैंक यू जी सो बिल्कुल, मच। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।